बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। अच्छा, अब मामला खुला है कि इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी कैसे हुई थी, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले बेशुमार परसेप्शन थी कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया, NCCI ने गिरफ्तार किया, FIA ने गिरफ्तार किया। क्या हिसाब किताब था, मुख्तलिफ परसेप्शन या मुख्तलिफ थीरीज जो हैं वो मार्केट में आई थी। अब वो एक मुकम्मल जो हकायक शुदा एक स्टोरी है वो सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक दूसरा ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब का जो मामला है, अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हवाले कर दिया गया है। अब वो कहाँ और कब इजलास होगा, और उस हवाले से मुमकिन तौर पर क्या कह लीजिए कि वो पेशरफ हो सकती है, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब के हवाले से सबसे पहले अब जो तस्दीक शुदा खबर है वो ये है कि एक DSP साहब जो जहलम पुलिस से जिनका ताल्लुक था, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के घर पे जाते हैं, और इंजीनियर साहब घर पे मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने वालिद साहब, जो इंजीनियर साहब के वालिद हैं, उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करके उनको ये कहा कि आपके बेटे के हवाले से मुख्तलिफ खदशात और मुख्तलिफ फतावजात आए हुए हैं, तो हमें उनसे मिलना है और सिक्योरिटी के हवाले से कुछ डिस्कस करना है। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब को फ़ोन किया, बात करवाई, और इंजीनियर साहब ने ये कहा कि इनको अकेडमी भेज दें। और फिर ये जो DSP साहब थे, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब की अकेडमी में चले गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की, और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ फतावजात आए हुए हैं, सिक्योरिटी के कुछ मामलात जो हैं वो डिस्कस करने हैं, और जो DC साहब हैं, जिन्हें DC जहलम जो हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है। तो ठीक है, इंजीनियर साहब ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनके साथ ही 1-2 वो भी थे, वो भी साथ चले गए, और DC साहब के पास, DC ऑफ़िस में उनके पास पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो DC साहब का ऑफ़िस जो है, वहाँ पे कोई इस किस्म का माहौल नहीं था कि DC साहब कोई आए हुए थे या फिर अभी गए हैं, या फिर कोई लोग वहाँ पे मौजूद थे, या इस किस्म का कोई हमें वो कहते हैं कि इस किस्म का कोई सीन नहीं चल रहा था कि DC साहब यहाँ पर मौजूद भी थे। नहीं हो सकता है कि उस दिन DC साहब ही छुट्टी पर हों। बहरहाल, तो फिर जब वहाँ पर पहुँचे तो फिर उसके बाद उस DSP साहब ने ये कहा कि हम इस तरह कर लेते हैं, DPO के पास चले जाते हैं, क्योंकि DC साहब भी वहाँ पे आ जाएँगे और DPO साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। बाकी जो अफ़सरान हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, तो वहाँ बैठकर हम जो मामलात हैं वो तय करते हैं कि हमने करना क्या है। DPO ऑफ़िस चले गए, वहाँ जाकर जब ये पहुँचे तो DC और कुछ नहीं था, जस्ट ये इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब और उनके 1-2 साथी भी साथ थे, और वो DSP और बाकी जो अमला है पुलिस का वो वहाँ पे मौजूद था। तो फिर ये कहा गया इंजीनियर साहब को कि आपके खिलाफ मुख्तलिफ फतावाजात आए हुए हैं, और सिक्योरिटी के संगीन खदशात हैं, हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, तो लिहाजा आपको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और 3 MPO के तहत हम आपको अपने पास रख लेते हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए। आपको याद होगा शुरू शुरू में जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके जिन्हें रफ़क़ा थे, उन्होंने यही कहा था कि उनकी हिफाजत के लिए पुलिस ने उनको अपनी तहवील में रखा है, तो वो यूँ स्टोरी थी। बहरहाल, उन्होंने कहा कि हम आपको 3 MPA के तहत रख लेते हैं, उसके बाद जब मामला ठीक हो जाएँगे फिर आपको छोड़ देंगे। बात जहाँ तक ठीक हो गया, इंजीनियर साहब मान गए कि ठीक है, ऐसा है। तो उसके बाद फिर कुछ दिन जब गुज़रे तो फिर एक 295C की FIR सामने आई, FIR बाकायदा कट भी गई, और मामला थोड़ा-सा मज़ीद आगे बढ़े। तो फिर जेहलम पुलिस से मामला जो है वो थोड़ा-सा आगे बढ़ा गया। हाफ़िज़ाबाद जेल के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मुंतकिल कर दिया गया, और उसके बाद फिर जब कुछ अरसा वो वहाँ पे रहे, और उसके बाद फिर एक मरतबा जेहलम पुलिस के हवाले किया गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, और फिर उसके बाद फिर रावलपिंडी कचहरी के अंदर उनको पेश किया गया, और उसके बाद फिर FIA के हवाले कर दिया गया 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर। जब उन्होंने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल किया, और उसके बाद फिर अब उनको अडियाला जेल के अंदर जुडिशल कर दिया गया, और अडियाला अडियाला जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर हैं। यानी ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब की स्टोरी। बेशुमार वीडियो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि मुख्तलिफ उलमा इकराम के फतावाजात जो इंजीनियर साहब के हक में हैं, कुछ फतावाजात ऐसे भी हैं कि जो उनकी मुखालफत में हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे भी हैं
जिनको ये देखा जाए, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस चीज़ के ऊपर यानी वो नहीं मानते कि इंजीनियर साहब को जो 295C का जो मुकदमा है वो कानून के जो तौर तकाजे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया है। और इसी तरह गामदी साहब होंगे, इवन के जामिया बिनोरी टाउन का जो फतवा था, जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखा था, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इस तरह फिर जो रावलपिंडी का जामिया उस्मानिया है, उन्होंने फतवा इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब के हक में दिया। और इसी तरह कुछ यानी पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अलावा कुछ इंटरनेशनल मुख्तलिफ मदारस के फतवाजात भी इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब के हक में आए थे। और इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि इंजीनियर साहब ने किसी की बात को नकल किया है, नकल करने की बुनियाद के ऊपर इंजीनियर साहब के ऊपर ये जो मुकदमा है ये नहीं बनता और ना ही बनाना चाहिए। पर ये मामला कुछ यानी जो 50-50 था, कुछ मसालिक के लोग उस साइड पर थे, कुछ मसालिक के लोग उस साइड पर थे, यानी उस साइड पर भी मुफ्तियान इकराम थे, उस साइड पर भी मुफ्तियान इकराम थे। तो अब मामला जो है, जो हमारे ज़रा के मुताबिक वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल को भेज दिया गया है। अब 24 सितंबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो सप्लीमेंट्री एजेंडा है उसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो मौजू है उसको ज़हरे बहस लाया जाएगा और फिर ये मामला तय पाएगा कि क्या होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, जो मुखालिफिन हैं जो ये चाहते हैं कि इंजीनियर साहब के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो, और अगर मुकदमा भी दर्ज ना हो तो कम अज़ कम इस मामले को लटकाया जाए, कम अज़ कम जितनी देर हो सके इंजीनियर साहब को जेल के अंदर रखा जाए। यानी जो मुखालिफिन है, ज़ाहिर सी बात है, उनकी यही ख्वाहिश होगी। और जो इस चीज़ के मुनाफी हैं, जो ये समझते हैं कि मुकदमा 295 सही का नहीं बनता और ना ही उनके ऊपर गुस्ताख रसूल या गुस्ताख रिसालत का कोई मुकदमा बन सकता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल 24 सितंबर को इजलास है और उस इजलास के बाद हम देखेंगे क्या तय पाता है इंजीनियर साहब के हवाले से। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।